हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। आइए हम जेई एडवांस 2020 के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये सेक्शन 2 का क्वेश्चन है। सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन। और सेक्शन 2 जो है इसमें मोर देन वन चॉइस करेक्ट हो सकता है, मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट है, और इसमें पार्शियल मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर मान लेते हैं कि मोर देन वन ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में एक भी अगर गलत किया तो उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। अगर पार्शियली करेक्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क मिलेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट विद पोटेंशियल एनर्जी v is equal to fr, where f is a positive constant and r is its distance from origin. Its energies are calculated using the Bohr model. Bohr model को use करना है। If the radius of the particle's orbit is denoted by r and its speed and energy are denoted by v and e respectively, then for the nth orbit, here h is the Planck's constant, nth orbit के लिए कौन सारे ऑप्शंस इसमें सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a और b जो है रेडियस और वेलोसिटी की बात कर रहा है और c और d है, तो ऑफ कोर्स इसमें दो ही ऑप्शन करेक्ट होने का है है ना। तो पता चल रहा है कि इसमें हमें दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे। आइए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है वी आर, इट इज नथिंग बट एफ इंटू आर। अब अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल, है ना, with respect to the distance or position. तो दिस इज द फॉर्मूला और द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इससे अगर हम इवेल्युएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं F इंटू आर, सो हमारा ये माइनस एफ आ जाता है। F इज गिवन एज ए कांस्टेंट पॉजिटिव, तो F को हम F से लिखें तो बेटर है कि जो F जो हमने लिख रहे हैं ये F को हम कोई दूसरी चीज से लिखें, सो दैट वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। तो हम सिंपली इसको F को फोर्स लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए F जो टर्म है हम जनरली इसको फोर्स ही डिनोट करते हैं। तो फोर्स इज नथिंग बट F, इसका मैग्नीट्यूड F है और नेगेटिव साइन मतलब ये अट्रैक्शन फोर्स हो रहा होगा, है ना। अब आइए हम बोर मॉडल का एप्लीकेशन करें। तो बोर मॉडल में पता है, बोर्स मॉडल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए यूज होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब है कि हीलियम प्लस वन, है ना, या फिर लिथियम प्लस टू, इस तरह से, जो कि एक ही इलेक्ट्रॉन है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकता है। एनीवे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बोर मॉडल का एप्लीकेशन का। तो फोर्स हम निकालते हैं जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन यहाँ पर फोर्स ऑलरेडी गिवन, फोर्स इज ऑलरेडी गिवन, ऑलरेडी गिवन। और फोर्स क्या है हमारा यहाँ पर, फोर्स इज नथिंग बट एफ, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एफ। एफ इज ए कांस्टेंट, है ना। और यहाँ पर हम फोर्स को mv स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दिस फोर्स इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। ये फोर्स हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और बोर मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट को अगर यूज करें तो mv r एंगुलर मोमेंटम इन nh अपॉन 2 पाई होता है ना, ये सेकंड पोस्टुलेट बोर का। अब इस दोनों को सॉल्व करके हमें v और r निकालना है। तो ऑफ कोर्स f इज ए कांस्टेंट, तो r का वैल्यू हम उधर सब्स्टिट्यूट कर दें या v का हम इससे निकाल लेते हैं। तो v निकाल लेते हैं सेकंड से, सो v निकाल के हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, आइए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग v from second equation in first equation,
सो एफ हमारा क्या हो जाएगा, एम बाय आर को इधर रख दिया हमने, v का स्क्वायर करना है। v हमारा क्या है यहाँ पर देखिएगा तो एन एच बाय 2 पाई एम इंटू आर। v हमने निकाल लिया, ये कितना आ जाएगा, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आर है, और ये 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। सो इससे आ जाता है एम एम हम कैंसिल कर सकते हैं, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब। और अगर हम, और ये हमारा f है, f इज नथिंग बट ए कांस्टेंट, तो इससे हम निकाल सकते हैं r, r कितना आ जाएगा, r क्यूब आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m इंटू एफ। तो इससे हम पता कर सकते हैं r इज नथिंग बट, इस पर हम पावर कर देंगे 1/3 का, है ना, इस पर अगर हम पावर कर देंगे 1/3 का, तो यहां से हम देख सकते हैं कि r इज नथिंग बट, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, बाकी सारा चीज कांस्टेंट है, तो r इज प्रोपोर्शनल टू n पर पावर 2/3। उसी तरह से अगर हम बात करें स्पीड का v, तो फर्स्ट सेकंड वाले जो इक्वेशन है इसमें हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। v हमारा कितना है, सेकंड इक्वेशन से v इज नथिंग बट एन एच बाय 2 पाई m इंटू आर आया था। अब यहाँ पर r हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो एन एच बाय 2 पाई m, r को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर यू नो बाय 4 पाई स्क्वायर m f, ये ऊपर में आ जाएगा, भले ही ये ऊपर में आ जाए, तो इस पर पावर लेकिन 1/3 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन हम भी देख सकते हैं n के कितने पावर हैं, तो यहाँ पर देखेंगे प्रोपोर्शनल टू n यहाँ बाहर में है, और नीचे में n पर प्रोपोर्शनल है 2/3 के। सो बेसिकली हम कह सकते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू n पर पावर 1 - 2/3, है ना, तो ये हो जाएगा 1/3। तो हमें दो आ गया। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं ऑप्शन, तो यहाँ से पता चल रहा है कि r इज प्रोपोर्शनल टू, हम लिख सकते हैं r प्रोपोर्शनल है n पर पावर 2/3 के, एंड v जो है प्रोपोर्शनल है n पर पावर 1/3 के। तो इससे तो हमारा एक इक्वेशन निकल जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब सी और डी में डिसाइड करना है कौन सा करेक्ट होगा, तो हम सॉल्व करेंगे उसी तरह से। अब यहाँ पर बात है एनर्जी का बात हो रहा है, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर दिया हुआ है v एज ए फंक्शन ऑफ r। ना यहाँ पर हमें एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल R लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस हम r ले रहे हैं, तो v एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल R रखना होगा। और ये एम वी स्क्वायर जो है अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन मतलब इक्वेशन नंबर 1 देख रहे थे, एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर इज एफ, सो एम वी स्क्वायर जो है आर इंटू एफ है, तो हम इसको आर इंटू एफ लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन प्लस वी ऑफ आर क्या है, आर इंटू एफ। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ई जो है एनर्जी टोटल हाफ आर एफ प्लस आर एफ, तो ये हो जाएगा 3/2 आर एफ। अब यहाँ पर बस सब्स्टिट्यूट करना है, आर का वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करना है, तो आर तो हमने निकाला है, आर को हमने निकाला है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वाला जो हमने आर का वैल्यू निकाला है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम एफ पर पावर 1/3, एम एफ पर पावर 1/3 इंटू एफ। एफ जो बाहर है इसको हम अंदर लाने के लिए थर्ड पावर रेज कर देंगे उसको,
ताकि वो अंदर आ जाए। एन स्क्वायर एच स्क्वायर F3/4 पाई स्क्वायर एम एफ पावर 1/3। तो यहाँ से हम एक f और एक f को कटा के पावर हो गया इसका 2, तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि ये हो गया 3/2 n स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर by 4 pi square m पावर 1/3। so this is what is energy। अब यहाँ पर देखेंगे कि एनर्जी जो है 3/2 ऑफ दिस है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप अगर पूरा इवेल्युएट नहीं भी करोगे तो 3/2 तक करते करते आपको आइडिया पता चल जाएगा कि वही ऑप्शन होने वाला है करेक्ट हमारा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का 2 ऑप्शन बी और सी करेक्ट है। होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, है ना। तो ये बोर मॉडल का है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया जो इसने लिखा है कि फोर्स, यही मेन पॉइंट है। फोर्स जनरली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज नहीं करना है। यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है कांस्टेंट जो कि हमने डिराइव किया। तो यहाँ पर फोर्स इज माइनस मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ये भी फार्मूला क्रिटिकल फार्मूला जो आपको आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन क्लियरली। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय ऑल।